अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। आज का एपिसोड है टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो वर्सेस मित्सुबिशी पजेरो। तो इसको हम मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करेंगे वीडियो को। सबसे पहले इनके ओरिजिन्स पे अगर बात की जाए तो मित्सुबिशी पजेरो जो है तो वो टोयोटा लैंड क्रूज़र और निसान पेट्रोल को देख के उनके कंपटीशन में मित्सुबिशी ने अपनी एक 4 व्हील ड्राइव लॉन्च की है कि 4 व्हील ड्राइव मार्केट में एक मित्सुबिशी का नाम बन जाए। तो उन्होंने कंपटीशन तो उनका खैर हैवी ड्यूटी था, लेकिन मित्सुबिशी की हैवी ड्यूटी गाड़ी उनके लिए लाइट ड्यूटी गाड़ी थी, इसलिए कि ड्राइव ट्रेन भी उसकी काफ़ी कमज़ोर थी उनसे, इंजन जो है छोटे थे उनसे, पावर आउटपुट भी कम था। तो टोयोटा प्राडो का जो ओरिजिन है उन्होंने पजेरो को स्टडी किया है एंड एज अ कंपटीशन फॉर द पजेरो उन्होंने 1984 में फिर अपने 70 सीरीज़ के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एक लाइट ड्यूटी 70 सीरीज़ लॉन्च किया है, जो कि आगे और पीछे सॉलिड एक्सल था और पहली दफ़ा टोयोटा के लिए कॉइल स्प्रिंग फ्रंट एंड बैक। तो ओरिजिन पे तो बात हो गई है। अभी अगर इंजन्स पे आए हम तो मित्सुबिशी ने लॉन्च किया था पेट्रोल 4 सिलेंडर इंजन थे 4G सीरीज़ और जो 4D सीरीज़ डीजल वाले इंजन थे, 4056T हो गया, 4054। तो टोयोटा ने लॉन्च किए थे 2LT और 22R पेट्रोल और डीजल स्पेसिफिकली। तो उनमें ये बात है कि 2L और 4D सीरीज़ जो मित्सुबिशी के इंजन थे तो वो दे वर क्वाइट सिमिलर इन देयर रेपुटेशन। 2L को भी अगर आप पुश करें ज़रूरत से ज़्यादा और 4D इंजन को भी आप पुश करें तो 4056 और 2LT दोनों का सेम हाल होना है। दोनों ने नोटोरियस हैं हेड क्रैकिंग और गैस्केट इश्यूज़ के लिए। जो पेट्रोल की बात है, पेट्रोल में फिर 22R जो है उसकी रिलायबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है। वो लोग प्रेफर करते हैं निसान के 4G इंजन से, इसलिए कि रिलायबिलिटी इश्यूज़ उसमें इतने नहीं आते, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़ उसमें नहीं आते और जस्ट कीप्स चगिंग अलोंग। 2L पे आपने देखी हो वीडियो बनाई थी टॉप गियर ने, हाउ टू किल अ टोयोटा हाइलक्स, वो यही सेम इंजन है जो कि प्राडो में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। तो उसमें तो खैर उन्होंने दिखाया है कि आप उसे पानी में डालें, आप उसे बिल्डिंग से गिराएं, आप उसे जिस तरह भी अब्यूज़ करें तो वो इंजन फिर भी विद माइनर मैकेनिकल हेल्प आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मित्सुबिशी के जो इंजन है तो वो भी मोर और लेस सेम है, लेकिन वीकनेस उन दोनों की एक ही है कि वो स्ट्रेन बर्दाश्त नहीं करते और अंडर पावर्ड है। और अगर सस्पेंशन पे बात की जाए तो मित्सुबिशी ने सॉलिड फ्रंट एक्सल नहीं रखा स्टार्ट से, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन पे गए हैं और पीछे लीफ स्प्रिंग उन्होंने रखे थे। जो टोयोटा प्राडो है तो वो फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने थ्रू आउट सॉलिड फ्रंट एक्सल रखा है 1984 से लेके 1995 तक, और पीछे भी सॉलिड एक्सल, आगे भी सॉलिड एक्सल और कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन। इसका ये है कि सस्पेंशन इनकी काफ़ी रोबस्ट रही है। मित्सुबिशी जो है कंफर्ट ओरिएंटेड, प्राडो जो है ऑफ रोड जो इनके DNA है वो उन्होंने रिटेन किया हुआ था। फिर बात अगर सेकंड जनरेशन पजेरो पे जाए तो वो हम कंपेयर कर सकते हैं 90 सीरीज़ प्राडो के साथ। मोर और लेस डिज़ाइन उनका सिमिलर था। प्राडो जो है वो 70 सीरीज़ से एकदम काफ़ी सॉफ्ट और क्रीचर कंफर्ट और पैसेंजर ओरिएंटेड गाड़ी पे शिफ्ट हो गई थी। तो 90 सीरीज़ पजेरो की जो सेकंड जनरेशन पजेरो जो है उसके 4M40 जो है वो 4056T के इश्यूज़ कैरी फॉरवर्ड कर लिए थे, उन्होंने हल नहीं किए थे। वही सेम इश्यूज़ मोटरवे पे कॉन्स्टेंटली सीज हो रहे थे इंजन। और 90 सीरीज़ का जो 1KZ था तो उसकी भी रेपुटेशन थी हेड क्रैक करने की, लेकिन वो सिर्फ अगर आप उसको निगलेक्ट करें। बाकी जितना आपने उसको पुश करना है आप पुश करें, हेल्दी इंजन हो, कूलेंट हो बीच में, तो वो आपको कभी भी बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी सेकंड जेन पजेरोस में या पेट्रोल V6 5VZ डले हुए हैं या फिर 1KZT उन्होंने डाले हुए हैं। जो 5VZ है उनकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिंप्लिसिटी उसको एक फेवरेट इंजन बनाती है यहाँ पे लोगों का, जो कि मित्सुबिशी के 4G और 6G इंजन्स में नहीं थी, जो V6 और स्ट्रेट इनलाइन 4 थे। तो इसलिए अक्सर फेवरेट स्वैप लोगों का 5VZ है या 1KZ है अगर डीजल ऑप्शन डालनी है। इसके बाद कॉमन रेल इंजन जब आया है 1KD, उसके मुकाबले में 4M41 मित्सुबिशी ने लॉन्च किया था। तो 4M41 जो है मित्सुबिशी डिड नॉट लर्न एनीथिंग, उन्होंने वही सेम इश्यूज़, कांस्टेंट स्पीड और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस और गंदा डीजल जो है
वो तो खैर 1KD भी बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन 4M41 वाज मोर प्रोन टू दैट इशू। तो ओवरऑल जनरली अगर आप देखें तो मित्सुबिशी सॉफ्ट से सॉफ्ट होती गई है। टोयोटा प्राडो जो है वो शुरू में काफ़ी रिलायबल रोबस्ट थी, लेकिन आखिर में उन्होंने ज़रा सॉफ्ट टच गाड़ी को दी है, लेकिन वो रिजिडिटी मेंटेन की है उन्होंने। इसीलिए आप देखते हैं कि मित्सुबिशी पजेरो कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू हो गई है। हालांकि टोयोटा प्राडो अभी 250 सीरीज लॉन्च की है और आगे और भी कंटिन्यू हो रही है। अगर पजेरो ओनर्स ये काउंटर आर्ग्यूमेंट आपको करें कि देखें डाकार चैंपियन है ये गाड़ी, डाकार रैलीज जीतती है, अनबीटेबल है, तो उनके लिए सिर्फ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट टोयोटा की तरफ से ये है कि जो डाकार वाली पजेरो है और जो नॉर्मल कमर्शियल पजेरो है, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें एक जो हेडलाइट है या टेल लाइट है या एक बोल्ट है वो भी सेम नहीं है दोनों गाड़ियों में। वो कम्प्लीटली डिफरेंट है डाकार वाली, और ये कमर्शियल कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसकी मिसाल इस तरह हो गई है कि आप कहें कि मैंने टोयोटा कैमरे लेनी है इसलिए कि टोयोटा कैमरे नैसकार रेसेस जीतती है, तो इट्स क्वाइट अ सिंपल आर्ग्यूमेंट। तो मित्सुबिशी जो है इट स्टार्टेड गोइंग डाउनहिल फ्रॉम बीइंग अ रैली लेजेंड एंड अ कंफर्ट ओरिएंटेड व्हीकल टू समथिंग दैट डिसअपॉइंट्स इट्स ओनर्स। और टोयोटा प्राडो जो है वो एक स्ट्रीमलाइन उन्होंने रेपुटेशन अपनी मेंटेन रखी है। हिकअप्स आए हैं उसमें, जब इंडिपेंडेंट सस्पेंशन पे गए हैं वो लोग, लोअर बॉल जॉइंट के इश्यूज थे जो किसी भी IFS गाड़ी में आ सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर मेंटेनेंस के साथ आपको कोई मसला भी नहीं देंगे। और इंजन जो है, इंजन भी 1KD हो गया, 1GD हो गया, और अभी नए 250 सीरीज़ में जो इंजन आए हैं वो तो खैर अभी फ्रेश हैं तो उनके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन 1KD, 1KZ, 2L, 3L जो LG72 में आए हैं, और ये 1GD ये इंजन जो है, तो मतलब थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम इन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया अगर आप उन्हें केयरफुली रखें। जितना कि 4M14 लोगों को जलील किया है इतना किसी और इंजन ने नहीं किया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।